नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और उस हमले के बाद 26 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। हमले के बाद वहां पर सुरक्षा की जो चूक है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और गृह मंत्री से सीधे इस्तीफे की मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड हो रहा है और लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर उस इलाके में, पहलगाम वैसे भी वो संवेदनशील इलाका है, 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहां मौजूद थे, लेकिन वहां सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्या थे, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद से यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हालांकि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और उस घटना स्थल पर वो जा रहे हैं, श्रीनगर पहुंचे, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी जो जिन लोगों की जान गई वहां पर। उसके बाद वो घटना स्थल पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा अधूरा छोड़कर वापस आ गए हैं और आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वहां इतने ज्यादा सुरक्षा, चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद वहां आतंकी कैसे पहुंच गए। तब पहुंच गए जब वहां बड़ी संख्या में पर्यटक हैं और यह समय जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के लिहाज से सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसकी शुरुआत हो रही है, यानी पर्यटन के लिहाज से इस समय वहां पर जो पहुंचना है, पर्यटकों का जाना, वो तेज हो गया था। उसी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार उस पर अब क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहां पर कि सुरक्षा की इतनी तगड़ी व्यवस्था के दावों के बावजूद 2000 से ज्यादा पर्यटक एक जगह जहां पर हो, वहां पर पुलिस वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं, जो वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, जो लोग वहां मौजूद थे। और भी तमाम बातें हैं कि किस तरह से दोपहर को लगभग 3 बजे के करीब यह घटना हो रही है, लेकिन उसके बारे में देर रात तक पूरी खबर नहीं आ पा रही है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं और चूंकि जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, इसीलिए उन पर अब दबाव बढ़ रहा है कि उन्हें इस्तीफा लेना चाहिए, इस हमले की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने संसद में तमाम दावे किए थे कि किस तरह से देश भर में आतंकी घटनाओं को खत्म कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकी घटनाओं को खत्म कर दिया गया है। उन स्थितियों में अब यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वहां पर इतने आतंकवादी पहुंच कैसे गए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो बहुत बड़े सवाल हैं अमलेंदु जी, और इसलिए जो निशाना है, सबसे बड़ा निशाना, वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। लोगों के निशाने पर इस समय सोशल मीडिया में भी लगातार गुस्सा देखा जा रहा है। देश भर में जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी इस समय दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश भर का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। और क्यों इस तरह की घटना कैसे हो गई, सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बिल्कुल समीर जी, आपने सही सवाल उठाया। सोशल मीडिया पूरा जो है उबल रहा है और वो इस्तीफे की मांग कर रहा है अमित शाह के, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और सिर्फ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ही नहीं है वहाँ की, वहाँ अफसफा भी लागू है कश्मीर में। अफसफा भी लागू है और अफसफा लागू होने के बाद अगर इस तरह की घटना हो रही है और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर क्यों वहाँ जो थी कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। और एक जो टीवी चैनल है जो सबसे ज़्यादा खुद को तेज बताता है, उसकी एक क्लिप जो बहुत वायरल हो रही है, लोग सोशल मीडिया पर बहुत सवाल उठा रहे हैं कि जैसे ही उसका संवाददाता ये बताता है कि सुरक्षा में चूक हुई है और 2000 से ज़्यादा पर्यटक इकट्ठा वहाँ थे और वहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, जब ये बात कही तो वैसे ही उसने था वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया और अपने संवाददाता को काट दिया। अब इसको लेकर भी सवाल उठाया, तो यानी इस मीडिया का भी जो चेहरा है समीर जी, वो विभत्स चेहरा वो सामने आ रहा है ऐसी घटना पर भी। इधर लोग जो है हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, यानी एक्स पे, रिजाइन अमित शाह, अमित के इस्तीफे की जो है मांग की जा रही है, ये उस पर चल रहा है। तो और होम मिनिस्टर भी ट्रेंड कर रहा है, तो ये अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है, चूंकि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक जो है वो हुई है। और पुलवामा हमले के बाद उस सबसे बड़ा हमला जो है ये पहलगाम का हमला माना जा रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि पहलगाम को ही निशाना क्यों बनाया गया, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल केंद्र सरकार के ऊपर हैं। और आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त को धारा 370 जो थी वो निरस्त करने के लिए संसद में भाषण दे रहे थे अमित शाह, तो
उनका कहना था कि कश्मीर में आतंकवाद जो है वो धारा 370 की वजह से था और धारा 370 खत्म हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी जब उन्होंने कहा तो कहा कि साहब इससे पहले सरकारें बात नहीं करती थी और हमने जो कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है और अब सरकार जो है वो आंख में आंख डालकर बात करती है। तो किसने आंख में आंख डालकर सरकार बात कर रही है? बिल्कुल वही सवाल उठ रहे हैं अमलेंदु जी, और ये पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा वहां पर थी, किस तरह की व्यवस्था थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट किस तरह थी, और ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स इस तरह के थे कि वहां पर हमले हो सकते हैं और नहीं थे तो क्या वहां पर सरकार कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी और जिम्मेदार लोग वहां पर क्या कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि इतने संवेदनशील जगह पर जहां 2000 से ज्यादा देश भर से पर्यटक वहां पहुंचे हुए हो, वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था ना हो, वहां पर पुलिसकर्मी न दिखाई पड़ रहे हो, और यह वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, उस जगह पर जो तमाम लोग मौजूद थे या फिर घटना के बाद जो रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हैं। और अभी जो अमलेंदु जी बात कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि घटना की रिपोर्टिंग किस तरह से की गई उसको भी निर्देशित किया गया और देर शाम तक लोगों को देर शाम क्या देर रात तक लोगों को यह नहीं पता चला था कि मृतकों के आधिकारिक आंकड़े क्या हैं। इसको ये तक यानी घटना की भयावहता को छिपाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन इतनी बड़ी घटना थी, भयावह घटना थी, बहुत ही एक कह लीजिए कि वहां पर जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, उसको वहां के जो कुछ विजुअल्स आ रहे हैं उनको देखकर यह लगता है कि किस तरह से वहां यह हमला किया गया और सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी वो भी वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए गृह मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखना यह है कि इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, जिम्मेदारी किस पर थोपी जाती है और सरकार आगे की कार्रवाई क्या करती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर और घटना स्थल पर भी वो पहुंच चुके हैं, वहां देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, वहां के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक और खुफिया जो एजेंसियां हैं उनकी इतनी बड़ी चूक जो दिखाई पड़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है समीर जी। और कल राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कल रात में ट्वीट किया था और आज सुबह उन्होंने 6:33 या 34 मिनट पर ट्वीट किया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से फ़ोन पर बातचीत की है और साफ कहा है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। अब वो न्याय कैसे ये सरकार देगी, इस सरकार के वो तो सवाल यही है कि ये न्याय देती नहीं और इतनी बड़ी घटना हो जाए उसके बाद जो है, जब कल शाम को अगर समीर जी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल शाम को खबर आई कि अमित शाह जो है वो घटना स्थल पर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और तब तक जो थी वो कैजुअलिटी की जो संख्या थी वो छुपाई जा रही थी। तो अगर एक या दो कैजुअलिटी इस तरह से जा रही थी अमलेंदु जी, कई वहां के जो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको तक ये मना किया गया था कि नहीं बताना, जिनके पास जानकारी थी भी। जी, हालांकि हम लोग जब शाम को जब न्यूज पॉइंट कर रहे थे तो उस समय हम लोग, हमारे जो संवाददाता हैं सुरेश डुग्गर जम्मू में, उनकी रिपोर्ट आ गई थी हम लोग के पास और उसमें भी उनका ये कहना था कि जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक 27 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा अभी तक नहीं आया है और सरकारी आंकड़ा नहीं दिया गया। तो अमित शाह क्यों जा रहे थे अगर इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं थी, ये सवाल उठता है। अगर उस समय तक एक या दो घटना मतलब की हुई थी, इससे पहले तो 7 जो है एक साथ हुई, सरकार जैसे ही वहां बनी थी। अमलेंदु जी हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे संवाददाता है श्रीनगर से उबैद सईद जुड़ चुके हैं। उबैद से हम जानेंगे कि इस घटना के बाद वहां क्या माहौल है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह गए हैं तो वहां पर क्या देखा गया। जी उबैद, आप जरा सा वहां के हालात बताएं हमें कि इस समय इस घटना के बाद किस तरह से वहां जो लोग हैं, आम लोगों में क्या रिएक्शन है, क्या खौफ है और घटना को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लोग क्या कह रहे हैं। जी सर, कल जिस तरह से पहलगाम के 2:45 बजे यह हमला हुआ है और इस नतीजे में इस हमले में जो है इंसिडेंट रिपोर्ट 5 घायल थे, उसके बाद 12 की रिपोर्ट आई, उसके बाद 20 जो अभी हमारे पास रिपोर्ट से इसमें 28 जाने जो है वो चली गई है, जिनमें से हमारे इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 26 जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो गैर मुकामी है, जिनमें से 2 बैनुल अक़वामी भी शामिल है, उसके साथ साथ दो कश्मीरी भी जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। उसके बाद ही सुरक्षा बलों ने उस पूरे पहलगाम के इलाके को मुहसरे में लिया और वहां पे जो है रात भर जो है सुरक्षा बल के एहलकार रहे, लगातार गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, रास्ते की तलाशी ली जा रही है। ये जंगलाती इलाका था और जंगलाती इलाके में भी आज रात के दौरान जो है वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी रहा। जब आज सुबह सवेरे की बात करेंगे तो इस ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम किया गया है। वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले, बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात करेंगे वो कड़े अल्फाजों में जो है इस घटना की काफी मजम्मत कर रहे हैं। इस टाइम हम गुलमर्ग शाहरा पे मौजूद है,
वहां पे भी आज बंद रखने का फैसला लिया गया है। लोगों का जो आना जाना जो है वो काफी जो है वो उस पे भी असर पड़ा है। लगातार वादी कश्मीर में कल से गम का माहौल छाया हुआ है। गुलमर्ग की बात करेंगे तो वहां पे भी सयाह जो है वो शहरी श्रीनगर की एयरपोर्ट की तरफ रुक कर रहे हैं और घर वापसी जा रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करें, सयाहों में खौफ का माहौल है। सयाह जो है वो काफी नाराज लग रहे हैं, उनमें तशवीश पाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब ये कल पौने 3 बजे ये घटना आई है तो उसके फौरन बाद जो है सयाहों में खौफ का माहौल जो है वो पैदा हुआ है। वादी कश्मीर के लोग जो है वो भी नाराज है, काफी दुख का इजहार कर रहे हैं। और जो इसके साथ साथ अगर मेन सिटी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो उन्होंने जो है काफी कड़े अल्फाजों में जो है इस घटना की मजम्मत की है। और अभी तक जो इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, यह बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो अभी तक जो इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली है कि किस तरह से घटना पेश आई, किन्होंने जो हमला है वो पेश किया है। अभी इस बात की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। गुलमर्ग शहर की बात करेंगे, यहाँ पे पुलिस के कड़े इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो गाड़ियां हैं ये गुलमर्ग से गाड़ियां आ रही है, शहरी श्रीनगर की जा रही है, क्योंकि उनमें खौफ का माहौल है, उनमें काफी दहशत का माहौल फैला हुआ है। वो अब शहरी श्रीनगर के एयरपोर्ट में की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अगर बात करेंगे तो कल भी हमें तस्वीरें जो है वो शहरी श्रीनगर के एयरपोर्ट से सामने आई, जहां पे कतारों की तादाद में जो है वो सयाहों की गाड़ियां हमें देखने को मिली। वहां पे जो सयाह है वो अब एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो खौफ का माहौल है। अगर गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, टंगमर्ग नागाम के जो इलाके हैं पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पे जी जो सयाहती मैदान गढ़पति के जो इलाके हैं वहां पे भी सुरक्षा बल के कड़े इंतजाम है और सयाहों को जो है आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये कल घटना पेश आई, जो गुलमर्ग अथॉरिटी है उन्होंने एक टीम भी वहां पे तश्कील दिया है, उन्होंने सयाहों को जो है वो हौसला दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की जो है ये हालात बने हुए वादी कश्मीर। जी उबैद, एक मुझे ये बताएं कि वहां जो स्थानीय प्रशासन है, इंतजामिया है, उसका क्या कहना है? क्या उसको इस तरह के इनपुट्स थे कि इस तरह का हमला हो सकता है, आतंकी हमला हो सकता है, या कोई ऐसी वारदात हो सकती है? सर, जिस तरह से ये सयाहती मुकाम है, क्योंकि इसमें लगातार सुरक्षा बलों के भी कड़े इंतजाम रहते हैं। सुरक्षा बलों के हवाले से बात करेंगे तो वहां पे सुरक्षा बल के कड़े इंतजाम होते हैं। अचानक जो है यह सवाल है निशान यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी जो है वो हो रही है। कहां से ये अटैक हुआ है, क्या चूके हैं ये मिलिटेंट देख चुके हैं सुरक्षा बलों से, क्योंकि यहाँ इस इलाके में लगातार जो है सुरक्षा बलों के नाके देखने को मिल रहे हैं। वहां पे जो सीआरपीएफ पुलिस और सुरक्षा बल के जितने भी अधिकार है वो उस इलाके में रहते हैं। अचानक इस तरह की घटना जो सामने आई है, कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी जो है वो सवाल या निशाना बनता है। जी उबैद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको फिर जोड़ेंगे, आप कुछ और इनपुट्स लीजिए और अभी क्या वहां पर हालात हैं आप जरा नजर रखिए, आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन उबैद बता रहे हैं कि किस तरह वहां पर स्थानीय लोगों में भी पूरी कश्मीर घाटी में किस तरह से गुस्सा है इस हमले को लेकर जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है, और वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे। ये मौसम अब इस तरह का हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के लिहाज से बहुत ही एक खुशनुमा माहौल रहता है। वहां पर इसी समय लोग जाते हैं और इस समय ऐसी वारदात हुई है। यानी वहां के स्थानीय लोगों में जाहिर सी बात है कि इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी का जरिया है वो सबसे ज्यादा पर्यटन ही है, और उसी समय यह हमला हो गया। तो जाहिर सी बात है कि देश भर में लोग एक बार हिचकेंगे वहां जाने पर। लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम है और सुरक्षा की जो खामियां हैं, यानी जो जिस तरह से वहां पर ये कमजोरी रही कि इस तरह आतंकी वहां पहुंच गए, हमला हुआ, उसको लेकर सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। गृह मंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं। हम लोग देखेंगे, उन्होंने वहां पर जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद फिर वो उस घटना स्थल पर भी गए। लेकिन इसको लेकर, इस घटना को लेकर देश भर में जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है लोगों में। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा और नाराज़गी है। और समीर जी, इस बीच जो सुकून देने वाली खबरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वहाँ स्थानीय लोग जो हैं वो इस घटना के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरे हैं। और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया गया है, तो आतंकवादियों को सीधे सीधे आवाम ने जो है वहाँ चुनौती दी है, स्थानीय लोगों ने चुनौती दी है। कल शाम को वहाँ कई जगहों पर कैंडल मार्च निकले हैं। यूथ कांग्रेस है उसने वहाँ कैंडल मार्च निकाला है।
स्थानीय नागरिकों ने निकाला है। और आज जो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने और जो कई बार एसोसिएशन उन्होंने जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया है। तो ये वहाँ से बहुत सुकून देने वाली खबरें हैं। हमारे संवाददाता कई वहाँ से जुड़े हुए हैं, वो भी सब बताएंगे। खबरें ये भी हैं कि वहाँ मस्जिदों से बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है कि ये कश्मीरियत पर हमला है। जी, तो बिल्कुल हमारे साथ ये कई संवाददाता जुड़े हुए हैं। शफीक सुम्बी हैं, उसके अलावा मुफेरा हैं और उबैद जुड़े थे अभी। इन सब लोगों से बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले शफीक आप बताएं, आप कहां पर हैं और क्या इस घटना को लेकर वहां पर रिएक्शन है, किस तरह से देखा जा रहा है? क्या लोकल लोगों में भी इसको लेकर खौफ है? गुस्सा तो ही है, हम लोग लगातार देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं। आप वहां मौजूद हैं, बताएं वहां पर क्या इस समय हालात हैं? जी शफीक, संपर्क कट गया है शायद। सर मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारीखी घंटाघर के अंदर लाल चौक का ये इलाका। और आपको बताना चाहूंगा कि संदिग्ध आतंकी हमले में हमने देखा कि पहलगाम में 26 जो पर्यटक लोग हैं उनको मार दिया गया। और उसके नतीजे में आपको बताना चाहूंगा कि जो सूरत हाल लाल चौक के अंदर ये तस्वीर साफ नजर आ जाएगी कि किस हिसाब से यहाँ के जो मकानी लोग इस वक्त धरने पे बैठे हैं और यही डिमांड करे कि किसी न किसी प्रकार से उन हथियारों को जो है पकड़ा जाए। फिलहाल तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये लाल चौक घंटाघर के बिल्कुल ठीक हम मौजूद है। और यहाँ भी भारी तादाद में जो है लोगों के साथ साथ पूरे पॉलिटिशियन भी आए थे। आज सुबह से यहाँ पे उनकी भीड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ी थी और यही नारेबाजी करे कि किसी न किसी प्रकार से उन हथियारों को जो जिन्होंने हत्या की थी उनको जो है पकड़ लिया जाए। मैं यहाँ के एक मुकामी लोग से शख्स से बात करने की कोशिश शफीक का तो नेटवर्क हमें लगता है थोड़ा कमजोर है वहां पर। हमारी जी श्रीनगर में लाल चौक पे है तो वहाँ जैमर काफी ज्यादा लगे होते हैं। जैमर लगे तो उसके हम हालांकि तब तक हम चलते हैं मुफेरा के पास और उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं। मुफेरा कहाँ पर हैं आप, और ये बताएं कि वही सवाल मेरा आपसे भी है कि वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, आम लोग जो वहाँ पर है, आम पब्लिक है, वो क्या सोच रही है इस हमले को लेकर? अनम्यूट कीजिए मुफेरा अपने को। मुफेरा आप अनम्यूट। हाँ जी हाँ ठीक है जी ठीक। देखिए सर, कल जो ये घटना पहलगाम में, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। और जो विजुअल्स हमने देखे, मतलब इंसान जो जिनमें इंसानियत हो, जिनमें इंसानियत अभी भी बाकी है, वो रो रहे थे। कल मैंने खुद देखा कि लोगों में बहुत ज्यादा वो लोग निराश हो गए हैं। सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो नॉर्मलसी हम क्लेम कर रहे थे, क्या उस पे ये सवाल नहीं उठ रहा है? अगर हमें पता है कि ये वो मौसम है जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादातर कश्मीर आते हैं, तो क्या हमें अपनी जो सिक्योरिटी ये बढ़ानी नहीं चाहिए थी? क्या हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? इसके साथ साथ हमने देखा कि कल पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक ने पूरे कश्मीर बंद के लिए हर एक पार्टी ने सपोर्ट किया। और आज पूरा कश्मीर आप देख सकते हैं बंद है। इवन हम गए थे बाकी जगहों पे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, कोई इंसान को हमने नहीं देखा। तो कल की जो ये घटना घटी, इसके लिए हर एक जगह पे कैंडल मार्च निकाले गए। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। लोगों को ये पता है कि ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। कश्मीरी इंसान अपने आप के साथ गलत होता हुआ देख सकता है, लेकिन अपने मेहमानों के साथ गलत होता हुआ कभी नहीं देख सकते हैं। ये जो टूरिस्ट हैं, ये हमारे कश्मीर की शान है। इन्हीं की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो सही रहती है। इन पे ऐसा हमला होता है तो ये कोई भी कश्मीरी, बिल्कुल भी कश्मीरियों को ये गवारा नहीं होगा। तो इसमें अमित शाह भी कल श्रीनगर का दौरा उन्होंने किया था और हाई लेवल मीटिंग हो गई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और अमित शाह भी मौजूद थे। और हम अभी देख रहे हैं, अभी जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड मैं सोपोर से रिपोर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हर एक रास्ता बंद है। मतलब कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, कोई भी इंसान नहीं चल रहा है।
जी, तो वहां पर बंद है और कोई गाड़ी नहीं चल रही है। मुफीरा, आपने जो बताया भी आपने कि बहुत सारे लोगों से बात की और सब में एक गुस्सा है। वहां अगर आपके आसपास कुछ लोग हों, अगर हम लोग बात कर सके, और इसके अलावा लोगों का कहना क्या है, उनको क्या लग रहा है कि ये जो वारदात हुई है इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो का जो कहेगा अभी पता किया जा रहा है और सख्त संदेश दिया गया है आतंकवादियों को, लेकिन आम लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सुरक्षा में चूक है या और भी कोई कारण है जो उनको लग रहा है कि इस वजह से ये आतंकी हमला हुआ है? देखिए, यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि सुरक्षा में चूक है, ये एक ग्लिच है सिक्योरिटी में, क्योंकि सिक्योरिटी हमें पहले ही बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर से इतने दर्शक आते हैं तो हमें पहले ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो है अक्सर ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। लेकिन आज का जो ये वाकया है कि बहुत बड़ा वाकया है, इसमें 26 लोगों की जानें गई हैं, जो बिल्कुल कोई मजाक नहीं, कोई छोटा फिगर नहीं है। 17 लोग इंजर्ड हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। आप तीनों संवाददाता हमारे जुड़े रहें। हम अभी सुनते हैं कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता हैं, उनका भी बयान आया है इस घटना को लेकर, वो क्या कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती को सुनेंगे, उसके बाद फिर ताज़ा हालात के लिए अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे कि वहां पर क्या इस समय स्थिति है। सुन लेते हैं पहले महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी नेता। मैडम 2019 के बाद कह रहे थे यहाँ पे हालात जो है वो सुधर गए, लेकिन इस प्रकार की देखिए, इस वक्त हम सियासत करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इस वक्त 28 मौतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, जो उन लोगों की जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। टूरिस्ट थे, हमारे मेहमान थे, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं किया। इसलिए जल्द से जल्द वो पकड़े जाने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप इसको सिक्योरिटी लीक मानोगे या कुछ और? मैं कहती हूँ ये हमारी शर्मिंदगी है, हम कश्मीरी कौम की, कि हम उनको बचा नहीं सके। मैम बाकी टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज रहेगी मैम, जो बाकी टूरिस्ट, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो टेंशन है वो राइज या माउंट करने की कोशिश है? मुझे मालूम नहीं क्या है, मगर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। निहत्ते टूरिस्ट के साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, जिसके लिए मैं बार बार कहती हूँ हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं और पूरे मुल्क से माफी के खासगार हैं। मैडम आप जो टूरिस्ट को, बाकी टूरिस्ट को थ्रेट है बाकी स्टेटों के अंदर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? क्या मैसेज रहेगी जो बाकी टूरिस्ट को थ्रेट है यहाँ पे आने से वो डरते हैं? तो ये सब कश्मीरियों का यही कहना है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये एक टूरिस्ट पर नहीं, पर्यटकों पर हमला नहीं है, ये हमारे ऊपर हमला है। उबैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उबैद, आप एक बार फिर से जरा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, आप हैं कहां पर इस समय और क्या उस जो हालात है वहां पर, इस घटना को लेकर किस तरह का वहां पर माहौल है? लोगों में क्या कोई खौफ है या सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि लोगों में कोई डर फिलहाल नहीं है? जी बताएं। जी, इस टाइम की बात करेंगे तो मैं लगातार गुलमर्ग शहर पर नजर बनाए रखा हूं और यहाँ पे जितने भी मागाम की बात करेंगे, जितने भी आज दुकानें हैं, ट्रेड एसोसिएशन ने कल ही ऐलान किया, आगाम में आज सभी दुकानें जो है वो बंद रहेंगे। फिलहाल के तौर पर हम विजुअल में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी जो सुरक्षा बलों के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे लगातार जो है वो तलाशी ली जा रही है, राहगीरों की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जब यह वाकया कल पेश आया तो लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो गम का माहौल छाया हुआ है, लोग काफी परेशान हैं। सयाहों के हवाले से बात करेंगे तो उनमें भी काफी जो है वो खौफ देखने को मिला। तो इस सब के बीच में जो है सुरक्षा बलों के अधिकारी जो है जितने भी यहाँ सयाह जो है वो गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से इस रोड पे जो है जिस तरह से रश देखने को मिल रहा था, जिस तरह से सयाह जो है वो गुलमर्ग के हसीन वादी के लिए सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह का रश जो है आज यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है टूरिस्ट सब घर जा रहे हैं, क्योंकि उनमें खौफ का माहौल है। इससे पहले जो है वादी कश्मीर में इस तरह की जो है वो इस तरह की जो घटना है वो पेश नहीं आए। ये खबर अब आ रही है शुमाली कश्मीर के उरी से, खबर आ रही है। जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं उबैद, उरी से बड़ी खबर आ रही है जो हमको बता रहे थे। इस समय वो गुलमर्ग में है बहुत। जी हाँ बताएं। जी उबैद आप कंटिन्यू। शुमाली कश्मीर के उरी से अब खबर आ रही है कि वहां पे सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम आराई शुरू हुआ है और इस तसादुम आराई में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। यह इस टाइम की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे।
तो उरी से निकल पे एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और इस ऑपरेशन में अभी जो है वो 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसमें यही बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पहलगाम के बाद अब उरी का इलाका सुर्खियों में है, वहां पे दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और यहाँ पे भी 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। इलाके में अभी भी जो गोलियों का तबादला जो है वो लगातार जारी है। जी उबैद, शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ शफीक सुम्बी भी जुड़े हुए हैं, श्रीनगर से, लाल चौक से जुड़े हैं, इसीलिए उनका बीच में नेटवर्क भी कट रहा था। शफीक साहब, आप बताएं, आपके पास क्या जानकारी है? उरी में बता रहे थे उबैद कि वहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है और 2 आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। आपके पास और क्या इनपुट्स हैं, ताजा जानकारी क्या है, इस समय हालात क्या है श्रीनगर में? देखा कि कश्मीर घाटी में पहलगाम इलाके में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में अब तक संख्या के मुताबिक जो गैर खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अब तक 26 जो बड़ी तक लोग हैं उनकी मौत वाक़ा हो गई। हालांकि सरकारी जरिए से ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितनी संख्या हो सकती है। और इस वक्त में तारीखी मार्केट घंटाघर के अंदर मौजूद और यहाँ पे सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी थी और नाराबाजी करें जो किसी न किसी प्रकार से उन हथियारों को जो है अरेस्ट किया जाए और जिन्होंने यहाँ के बड़ी पर यहाँ पे उस सोसाइटी के ऊपर जो है अपना हाथ डाला। मैं यहाँ की कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो इस वक्त घंटाघर में हमारे साथ मौजूद है और प्रदर्शन पे बैठे और यही डिमांड करेंगे कि हथियारों को जल्द से जल्द सामने लाया जाए। यहाँ के एक हालांकि तूफानी तौर से मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप अगर खसूसी विजुअल्स में देख सकते हो, यहाँ पे सुबह से लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे आई थी और उन्होंने भी जो है निंदा की है इस हमले के ऊपर। तो शफीक बता रहे हैं कि वहां पर इस समय लाल चौक पर हैं, श्रीनगर में हैं और कई लोग वहां पर इस घटना के विरोध में वहां उमड़े हुए हैं। तो शफीक, जब गुलमर्ग में वहां पर एहतियात जो प्रशासन है, क्या किस तरह से एहतियात बरतने को कहा गया है? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जारी की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या फिर ऐसा कुछ खास नहीं है, वहां पर आवाजाही बनी हुई है लोगों की आम दिनों की तरह? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको शायद इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इस कश्मीर घाटी के पहलगाम के अंदर इंटेंसिफाइड और इतनी ज्यादा थी कि प्राइम मिनिस्टर को गृह मंत्रालय को कॉल करनी पड़ी और गृह मंत्री जो है वो रात के 8 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने समीक्षा बुलाई और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने जायजा लिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आतंकवादी कितना गंभीर था और जिससे यहाँ पे मकामी जो है टूरिस्ट, जो गैर मकामी टूरिस्ट है उनको टारगेट उन्होंने बनाया। जी शफीक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपसे और इनपुट्स अभी लेंगे इस कार्यक्रम में। अब हम एक बार फिर रुख करते हैं अपने साथी सैयद उबैद का, जो गुलमर्ग में है और बता रहे हैं गुलमर्ग भी एक बड़ा पर्यटन केंद्र है कश्मीर का, बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं। उबैद, आपको जरा ये पहले तो बताएं कि क्या स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अभी वहां पर जाने की, कुछ जगहों पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कोई उसने निर्देश जारी किया है, कोई अलर्ट जारी किया है, या क्या इस समय स्थिति है वहां पर? जब ये घटना कल सामने आई है तो उसके फौरन बाद जितने भी सयाहती मुकाम है, खासकर अगर गुलमर्ग, तोसमादान, दत्तपत्री और जितने भी ये सयाहती मुकाम है और वहां पे जो है जो अथॉरिटीज है, गुलमर्ग अथॉरिटीज है, उनने कल ही शाम के टाइम ही एक अथॉरिटी को जो है एक टीम को तश्कील दिया है जो निगरानी कर रहे हैं सयाहों का और सयाहों के पास गए हैं, उनके खाने खाने का वहां पे इंतजाम है, कहीं की खौफ है सयाहों को। तो उस हवाले से जो है गुलमर्ग अथॉरिटी ने कल ही जो है टीम तश्कील दी है जो उनकी निगरानी आज दिन भर लगातार वो वहां पे मौजूद है, उनकी निगरानी कर रहे हैं सर। उसके साथ साथ दत्तपत्री की बात करेंगे तो दत्तपत्री में भी इसी तरह का टीम तश्कील दिया गया है। पुलिस भी जो है वो नजर बनाए रखे हुए है, टूरिस्ट के पास जा रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार जितने भी सयाहती मुकाम है, पुलिस के साथ साथ जितने भी अथॉरिटीज है वो लगातार जो है आश्वासन इन सयाहों को दे रहे हैं कि आपको घबराने की कोई जरूरत है। आप भी विजुअल में देख सकते हो, ये गुलमर्ग शहरा जो है यहाँ पे भी जो है लगातार गाड़ियां जो है गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। जो गुलमर्ग में ऑलरेडी थे तो वो शहरी श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, उनको लंबी ट्रिप होगी, जिनको ट्रिप पहलगाम होगी, उन्हें वो कैंसिल किया
और क्योंकि ये जो घटना है ये पहली बार मुझे लगता है वादी कश्मीर में पेश आया, तो उसके फौरन बाद जो है सया जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं और अपनी घर जो है वापसी कर रहे हैं। ये जो है लोगों में भी, जो मकामी लोग हैं कश्मीर के, उनमें भी काफी जो है गम की लहर छाई हुई है, वो भी काफी मजम्मत कर रहे हैं इस घटना का, क्योंकि जिस तरह से घटना पेश आई है ये कहीं ना कहीं जो है अब जो बाहर बैठे हुए सया है ये कहीं ना कहीं उनमें खौफ पैदा होगा कि कश्मीर जिसको हम जन्नत कश्मीर कहते हैं, यहाँ खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से ये सया जो है वो पहलगाम आए थे, हसीन वादियों का सैर कर रहे थे, अचानक उन पे जो है हमला किया गया है, ये काफी जो है मजबत वाली बात है। इसके फौरन बाद जो है सयाओं में भी कहीं ना कहीं खौफ का माहौल जो है यहाँ पे पैदा हुआ है। क्योंकि अब वापस जा रहे हैं इस घटना के बाद, तो जरा से आप बात करिएगा, पूछिएगा, आपके साथ हम बने हुए हैं। और एक बार फिर शफीक का रुख करते हैं। शफीक साहब, उनके साथ कुछ पर्यटक भी हैं जो इस समय श्रीनगर में हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस घटना के बाद। जो आम पर्यटक देश दुनिया से वहां पहुंचे हुए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। जी शफीक, अगर आप बात करा सकें तो जरूर हमारी बात कराएं। और इनके विचार इनके विचार क्या है, थोड़ा बहुत मेरा नेटवर्क का क्या है उसके लिए मैं आपसे, हाँ, नेटवर्क आपका गड़बड़ कर रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी फोन नजदीक फोन नजदीक फोन कल से हर जबरदस्त फोन था, माइक तस्वीर फोन है, माइक तस्वीर होना चाहिए, माइक तस्वीर था। ये फैमिली मेंबर्स है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसमें मुलव्वस होगा तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये इस टाइम पीआर की और राजनीति रोटियां फेंकने का काम नहीं है, ये इसमें जानी कहीं है। इसमें कल से कश्मीरी रो रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें कश्मीरी मुलव्वस है, जबकि 19 से कश्मीरी मर रहे हैं। हमने बॉर्डर्स की सुरक्षा की, अपने मरते मरते यहाँ की पुलिस शहीद हुई है, यहाँ के लोग मरे हुए हैं। और कश्मीर तमाम हिंदुस्तान वालों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे सीने और दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस घटना से आप डरिएगा नहीं, आप आइए, हम साथ मिलकर इस ऐसी घटनाओं को दूर कर सकते हैं। धारा 370 टूटने के बाद अब तक ये कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। कैसे आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्या आपके विचार है? सिक्योरिटी चुनता है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा फौज और काबिल पुलिस जो किसी मुल्क की आर्मी से ज्यादा काबिल पुलिस यहाँ पे है, तो उनकी सिक्योरिटी चूक होना ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है हमें। तो बिल्कुल कश्मीरी कल से बिल्कुल बहुत परेशान है, पूरा कश्मीर आज बंद है ताकि हम उनके साथ खड़ा रहे। 90 से अभी तक हमारा जो इतने कश्मीर, इतने हिंदू भाई, इतने सिख मारे गए, कभी आज तक पूरा हिंदुस्तान बंद नहीं हुआ है कश्मीरियों के मरने की वजह से। लेकिन आज कश्मीर ने दिखा दिया कि पूरे जो हमारे मेहमानों के साथ हुआ है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्या मैसेज रहेगी बाकी परिपक्व के लिए जो बाकी इस वक्त दूर दराज राज्यों में बैठे, जिनको शक है कश्मीर रहने से? नहीं, हम बताना चाहेंगे जिन्होंने काम किया है उनका मकसद ही है ताकि यहाँ टूरिस्ट ना आए। हम तमाम देश और विदेशी उनसे गुजारिश करते हैं कि आप आइए, हम आपके साथ खड़े। चलिए, तो आपने देखा ये मकामी लोग यहाँ पे यही डिमांड कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके दुख दर्द के साथ हैं और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जो है हम उनके दुख की भावनाओं को समझते हैं। शफीक, बहुत शुक्रिया, आपने वहां लोगों से बात कराई और वहां के लोगों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है। जो आतंकी हमला हुआ है वही गुस्सा देश भर में इस समय दिखाई पड़ रहा है और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। जो भी इसके पीछे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और जो भी इस नेक्सस में शामिल है, यानी इसके षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पूरे देश में यही आवाज उठ रही है और कश्मीर के लोगों में भी। और उसको लेकर वहां के लोगों में एक गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वो वहां जिस तरह से पर्यटकों का ख्याल रखते हैं, उनको ये लग रहा है कि उनके राज्य का, स्टेट का, उनके शहर का नाम खराब हुआ है और एक गलत छवि लोगों के दिमाग में आई है। तो हमारे कई साथी जुड़े, एक बार रुक करेंगे फिर से मुफेरा का। शफीक के पास एक बार फिर चलते हैं। शफीक के साथ शफीक के पास कुछ और जानकारियां हैं, कुछ और लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो जी शफीक, आप बात कराएं, कौन है ये? कश्मीर के, श्रीनगर के हैं या फिर ये बाहर से आए हुए हैं?
तो ये एक अद्भुत पर्यटक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. He's not able to speak Urdu. Now I'm going to talk with him in English. Where are you from and what? My mobile था तमिस ब्रोंक निकट बोल. Mobile था तमिस ब्रोंक. Mobile आया. यो चुकाना. And right now everything's being normal here. And I don't think people need to be panicked. And I hope the peace will be back to Kashmir soon. Okay. So how you are looking the terror attack who happened in Pahalgam area? Yeah, the terror attack is very terrifying, and our thoughts are with the victim and their family. I hope investigation will happen soon, and I can see news that the military troops are pounding the people, and they are acting towards it. And I say that people that they only take the actual news, and I hope the people will stop spreading fake news. And what type of message you want to give to other tourists who are living in the other states and other areas? Yeah, this can happen in any area. I don't think this happened just in Kashmir, and just because it happened here, that no need to cancel their plans, because the police and the military are very active here, and I don't think there is anything to worry right now. Okay. So how you are looking at hospitality? The hospitality is very good. People here are very welcoming, and they are very supportive, and I hope peace will be back to soon here, and I don't think there is anything to worry right now. चलिए राजू सर, आपने सुना ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में मुझे सरकार को स्पष्टता आ गई और इनकी भी यही मैसेज है बाकी बड़ी तक के लिए जो देश के अलग राज्यों में रह रहे हैं वो यहाँ पे आए बिना. जी शफीक, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम लोगों से बात कराई, वहाँ के लोकल लोग भी हैं, उनमें कुछ पर्यटक भी हैं। एक बार फिर से बात करेंगे, उबैद के पास चलेंगे। जी उबैद, आपके पास क्या जानकारी है, ज़रा बताएं और बता दें अपने दर्शकों को कि उबैद इस समय जुड़े हुए हैं पहलगाम से, माफ़ कीजिएगा गुलमर्ग से उबैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उबैद। जी सर, लगातार हम इस खबर पे जो है नजर बनाए रखे हुए हैं। ये खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि 2-3 की हालत जो है वो बताई जा रही है खतरे से बाहर है, और दिगर जो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, कुछ लोग जो है SMH हॉस्पिटल उनको रेफर किया गया है, जिनको माइनर इंजरी लगी है उनको जो है वो अनंतनाग के हॉस्पिटल में जो है वो उनको दाखिल किया गया है। बड़े पैमाने पर जो है उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लगातार जारी है। और कल भी जिस तरह से ये घटना सामने आई, उसके फौरन बाद जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने दौरा किया है, मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर ड्यूटी के उमर अब्दुल्ला ने जो है काफी दुख का इजहार किया है। फिलहाल के तौर पर हमारे पास ये खबर आ रही है कि 3 से लेकर 4 की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनका जो ट्रीटमेंट जो है SMH हॉस्पिटल श्रीनगर में बड़े पैमाने पे लगातार जारी है। अब यही कहेंगे कि गुलमर्ग में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, हाई अलर्ट रखा गया है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को, और लगातार यहाँ पे चेकिंग हो रही है, और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सयाहों की गाड़ियां हैं, अब गुलमर्ग की तरफ जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है उनको गाइड कर रहा है। आप विजुअल में बिल्कुल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गुलमर्ग चौराहा है, आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां हैं ये सयाहों की गाड़ियां हैं जो गुलमर्ग की तरफ रुक कर रहे हैं और हसीन वादियों का शेयर करने के लिए जा रहे हैं, और लगातार उनको हौसला दिया जा रहा है। और आपको बताने की कोशिश करेंगे ये जो घटना है इसमें बताया जा रहा है कुल मिला के 36 से ज्यादा घायल है, और कुछ जो खबरें हैं इस बात की अभी जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। ये सोर्स हमें बता रहा है कि इसमें जो है 32 लोगों की मौत क्या हुई है, मगर अभी जो है इस बात की पुष्टि नहीं है। हम भी लगातार जो है नजर बनाए रखते हो इस खबर पे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। जो हमारे बाद आप नजर बनाए रखिए, और जो भी अपडेट हो आप पहुंचाएं DB लाइव के जरिए, हम अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वहां से जुड़े और तमाम जानकारी दी, अपडेट्स हमको दिए, पहुंचाए। और बता रहे हैं उबैद और हमारे दूसरे साथी की मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है, 26 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पूरे देश में। और गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके लिए जिम्मेदार है और उसके लिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि पर्यटकों से, वहां स्थानीय स्तर पर जो हमारे संवाददाता है वो बता रहे हैं कि पर्यटकों को उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो बेखौफ होकर वहां जाएं, लेकिन हाई अलर्ट पर है पूरा जम्मू कश्मीर इस समय और तमाम जो वहां पर पर्यटक स्थल है। अमलेंदु
अमलेंदु जी, इसको लेकर यही गुस्सा हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों से जो हमारे संवाददाता जुड़े थे वो लोग भी बता रहे हैं, और देश भर में वही गुस्सा है। वहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोग मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और अफसोस की बात यह है कि जो हमारा तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया है उससे ये खबरें तो गायब हैं, और देश को विभाजित करने वाली खबरें जो वो चलाई जा रही हैं। जबकि वहाँ ये पहली बार हो रहा है कश्मीर में कि महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज उमर फारूक जो हैं वो भी इस बंद का आह्वान कर रहे हैं। ये पहली बार इस तरीके से, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना इसको लिया। और सीधा हम लोगों ने महबूबा मुफ्ती को सुनवाया, हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे, और हमारी अपनी था वो कि वो कह रही है कि ये कश्मीरियत पर हमला है, तो ये कश्मीरियत पर हमला बताया जा रहा है और यहाँ उल्टी खबरें चलाई जा रही हैं। तो इस मीडिया की भी मजम्मत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा समीर जी, जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं अमित शाह के दौरे को लेकर, उसको लेकर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उबला हुआ है। क्यों अमित शाह गए हैं जब श्रद्धांजलि देने मृतकों को, तो रेड कारपेट बिछाया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उबाल है कि ये रेड कारपेट की अभी आवश्यकता क्या थी। बिल्कुल, वहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है, 27 लोगों 26 लोगों की वहां बॉडी पड़ी है और वहां रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। निश्चित तौर पर वो विजुअल्स भी हम देखेंगे, लेकिन एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो विजुअल्स हैं जिसमें रेड कारपेट बिछाया जा रहा है जब वो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, इसको लेकर भी जबरदस्त उबाल है। यानी एक तरफ तो गुस्सा है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, और दूसरे गृह मंत्री जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। जी, रेड कारपेट बिछाया गया। इस पर सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए और बहुत तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहाँ आए हुए हैं, उनके बच्चे भी साथ में आए हुए हैं। कल ये घटना हो चुकी है, जेडी वेंस खुद ट्वीट कर चुके हैं कि उस घटना से आहत हैं। उसके बाद उनका राजकीय अतिथि की तरीके से स्वागत किया जा रहा है आगरा में, और वहाँ डांस किया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है। तो आखिर ऐसी शोक की घड़ी में जब पूरा देश शोकाकुल है, ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का इस तरीके से स्वागत करने की क्या आवश्यकता है? ये सवाल भी सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि ये किस तरीके की सरकार है कि एक तो पूरा देश जो शोक में डूबा हुआ है और वहां नाच गाना कराया जा रहा है जेडी वेंस के स्वागत में। ये इसको लेकर भी सवाल जो उठ रहे हैं। इधर एक विज्ञापन कोई बीजेपी ने छपवाया है समीर जी, उसको लेकर अखिलेश, वो तो हैरान करने वाला है। वो विज्ञापन बहुत हैरान करने वाला, हम उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि वो विज्ञापन बीजेपी का है, इसलिए नहीं दिखा सकते। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। और आपको समीर जी याद होगा कि जब 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक विज्ञापन आया था, और उस समय आपको याद होगा कि उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने थे। उस समय जो था वो विज्ञापन आया कि भाजपा को वोट, आतंक को चोट, ये विज्ञापन उस समय चला बीजेपी का। और इस समय भी इसी तरीके की बातें करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ओछी राजनीति करती है, इसको लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव का वो ट्वीट हम दिखा भी सकते हैं कि वो अखिलेश यादव ने आखिर में क्या आरोप लगाए हैं, क्या ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। समीर जी बिल्कुल, अखिलेश यादव का ट्वीट एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने काफी लंबा ट्वीट किया है और वो लिख रहे हैं कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। भाजपा अब यह विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका यह पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अक्सर अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय है। काफी एक उन्होंने काफी लंबा ट्वीट किया है। इसको लेकर उन्होंने जबरदस्त आलोचना की है अखिलेश यादव ने बीजेपी की कि वो इतनी बड़ी घटना को लेकर भी उसका कैसे एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। आखिर में वो लिखते हैं अखिलेश यादव की अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर 2M दर्जे के सुरक्षा उपकरणों और युद्ध वाहनों को अस्त्र शस्त्र खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा आप जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिसने परिवार ने जो खुद दिया सो खो दिया। तो ये सारी चीजें, और अमलेंदु जी जो यहाँ
जो सुरक्षा बलों की कमी और तमाम जो सरकार की नीतियां हैं उसको लेकर सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने, बड़े अफसरों ने भी बड़ी जबरदस्त आलोचना की है। और एक अफसर तो ऐसे हैं जो एक समय बीजेपी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त आज भी समर्थक समझे जाते हैं। और एक जो अंग्रेजी का चैनल है जो सबसे ज्यादा आग लगाता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर टिप्पणी कर चुका है, हालांकि आधी रात में खोलकर उनको जो थी जमानत दी गई थी। और जब उसने सवाल उठाया उस के मालिक और संपादक और एंकर ने कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वहाँ चुनाव करवा दिया इसके लिए, तो जनरल जीडी बख्शी है, नाम भी उनका लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और वो काफी ज्यादा फायर हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तो ये कोरोना काल से सेना में भर्ती बंद है, ये क्यों है? ये अग्निवीर किस लिए लाया गया? भर्ती नहीं हो रही है। 1,80,000 सैनिकों की कमी है, ये किसने किया? ये सवाल जनरल जीडी बख्शी ने उठाया और सीधे सीधे सरकार को जनरल जीडी बख्शी ने घेरा, जो कि भाजपा के समर्थक समझे जाते हैं और अक्सर भाजपा का बचाव करते हैं। तो इसको लेकर सवाल उठे, सवाल इस सरकार पर बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये घटना इसलिए छिपाई, इस तरह के आरोप है, ये हमारा आरोप नहीं है समीर जी, ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये घटना आ चुकी थी और इसलिए छुपाया गया कि संख्या को, ताकि प्रधानमंत्री जो अपने को सऊदी अरब में करना है, नाच गाना जो भी वहां कुछ कार्यक्रम है वो सारे हो जाएं, उसके बाद फिर इस तरीके किया जाए। तो ये आया है। उधर राहुल गांधी ने जो अमित शाह से बात की है, उनका ट्वीट भी हम दिखा सकते हैं कि राहुल गांधी ने बात की अमित शाह से, जो गृह मंत्री हैं उनसे। राहुल गांधी ने बात की, इधर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात की। गृह मंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में ही है और इसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त उबाल है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष जो तारिक कर्रा है उनसे इसके बारे में, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है इसके बारे में हमने बात की है। रिसीव्ड एन अपडेट ऑन द सिचुएशन, स्थिति की जानकारी ली है और उन परिवारों को श्रद्धांजलि दी है, उनके प्रति हमारी हमदर्दी है और उनको समर्थन है, पूरा सपोर्ट है। ये बात राहुल गांधी ने लिखी है और पूरे देश में इसको लेकर जबरदस्त उबाल है, नाराजगी है और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है, एक बार उनको भी सुनेंगे क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ एक आक्रोश है, जगह जगह जो मृतकों को श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा की जो कमजोरी थी, नाकामी थी, उसको लेकर सरकार पर भी लोग हमलावर हैं। सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा
और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए, और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तो इस घटना की सभी लोग निंदा कर रहे हैं, और जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है, अभी ये खबरें आ रही हैं पुष्ट सूत्रों से कि 3-4 कम से कम आतंकवादी थे और जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की, और उसमें कई लोगों की जान चली गई। तमाम राज्यों से लोग वहां पर्यटक गए थे। लगभग जिस जगह पर यह घटना हुई है 2000 से ज्यादा पर्यटक थे। तमिलनाडु से थे, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और अलग अलग जगहों से कुछ विदेशी पर्यटक भी वहां पर थे। और इसी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ साल में ऐसी कौन सी बड़ी घटना, जैसा कि कह रहे हैं कि उरी और पुलवामा से भी बड़ी घटना है, ये असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं। तो हमारे साथी यश त्रिवेदी उन कुछ बड़ी घटनाओं की सूची लेकर आए हैं जो पिछले कुछ साल में कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जी यश, बताएं क्या है जानकारी आपके पास? जी समीर जी, 5 अगस्त 2019 के बाद जो केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि अब जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब भी जस की तस है। और उनका ये जो दावा था वो एक जुमला साबित हुआ है, क्योंकि जो स्थिति पहले थी और जिस तरह के पहले हमले हुआ करते थे, अभी हमें एक बार फिर वैसा ही हमला देखने को मिला है। एक बार पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें केंद्र सरकार के दावे कितने खोखले साबित हुए और क्या क्या हमले हुए थे। छुटपुट हमलों की बात करें तो दर्जनों हैं, लेकिन जिन बड़े हमलों की हम बात कर रहे हैं उनकी अगर हम देखें तो उरी का जो हमला हुआ था 2016 में, 18 सितंबर 2016 को उरी का हमला होता है, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई। उसको लेकर खूब पीठ थपथपाई केंद्र सरकार ने बाद में अपनी की, हमने ये किया वो किया, लेकिन आप देखिए सरकार की नाकामी थी। 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला होता है, जिसमें 16 जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया गया था, और इस हमले में शामिल सभी 4 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। लेकिन इसका फैक्ट ये है, और ये बहुत ही एक तरह से निंदनीय फैक्ट है, कि उस समय 2016 में जब ये उरी का हमला हुआ, उसे पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला करार दिया गया था। यानी केंद्र सरकार के जो दावे थे वो सीधे सीधे खोखले साबित हुए थे। और अब उसके बाद ठीक अगले ही साल अमरनाथ यात्रा पर एक हमला होता है 2017 में। 10 जुलाई की तारीख होती है, अमरनाथ यात्री जा रहे होते हैं एक बस में, उस बस को निशाना बनाया जाता है लश्कर तैयबा के द्वारा, और उसमें दर्जनों लोग घायल हुए, जबकि 8 तीर्थयात्रियों की उसमें जान जाती है। अब इसको बाद में तो भारतीय सैनिकों ने घटना को अंजाम देने वाले कई आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन यह घटना भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी साबित हुई थी। उसके बाद सुंजवान हमला हुआ। उरी हमले के लगभग 2 साल बाद हम देखें तो 10 फरवरी 2018 को सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकी हमला होता है, और उस हमले में 3 जवान शहीद हो जाते हैं, एक नागरिक की भी जान चली जाती है। उसके बाद जवाब में भारतीय सैनिक जो है 3 आतंकियों को मार गिराते हैं जवाबी कार्रवाई में। उसके बाद आता है पुलवामा हमला, जिसका अभी आपने जिक्र किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला होता है। इसमें सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला होता है, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है समीर जी। और ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घातक आतंकी हमलों में से एक माना गया इसको भी। और उसके बाद आप देखिए, ये घटना है 14 फरवरी 2019 की, यानी वही जब अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाए गए थे और उसके बाद दावा किया गया था कि अब जो है स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन आप देखिए पिछले ही साल की अगर हम बात करें 2024 की, तो 9 जून 2024 को रियासी जिले में शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर हमला होता है, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की जान चली जाती है, 41 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और इसके बाद पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों ने यह हमला किया था इन श्रद्धालुओं पर, इन तीर्थयात्रियों पर। तो जब मालूम है कि ये सब वहां पे तीर्थयात्री बड़ी संख्या में जाते हैं, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार बार बार विफल होती रही है। तो ये भी एक है
और हमले के वक्त चालक जो है चूंकि वो घायल हो गया था, बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जाकर गिर गई थी। तो ये भी एक हमला था। और अब पहलगाम में 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है समीर जी, और इसके साथ ही साथ कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अब अमित शाह वहां इस समय पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जो विपक्ष है वो तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर ही रहा है, ट्विटर पर इस्तीफे की मांग हो रही है, ट्रेंड हो रहा है। अब बीजेपी के भी जो नेता है, खासतौर से जो वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर्स हैं, वो भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सीनियर लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने लिखा है, What is the use of Modi giving a condolence from abroad? आप सऊदी अरब गए थे, वहां से आप भागे भागे लौटे हैं, और तो आप विदेश में रहकर कॉन्डोलेंस देके क्या साबित करना चाहते हैं? इसके दिस इज कश्मीर परफिडी इज द वर्स्ट। मोदी टू सेव हिज स्किन मस्ट सैक द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। मोदी टू सेव हिज स्किन यानी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आपको अमित शाह पे ये जिम्मेदारी डालनी होगी कि वो फेल रहे, और आपको अमित शाह को सैक करना होगा, यानी सीधे तौर पे बर्खास्त करना होगा। ये मांग कर दी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यश, आपने इतनी जानकारी दी कि कब कौन सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बड़ी घटनाएं जो रही हैं उनमें किस तरह से सुरक्षा की कमी चूक दिखाई पड़ी है, और यही घटना ये अभी जो हुई है पहलगाम में, उसमें भी ये दिखाई पड़ रही है। और अब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है, बल्कि उनको बर्खास्त करने की मांग हो रही है, और कहीं और से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस्तीफे की मांग हो रही है, और जो विज्ञापन छपा है उस पर हम लोगों ने बता ही दिया कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने हमला किया। और सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है, और प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा में उपनेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस हमले को लेकर अपनी बात कही है। समझिए पूरे देश में एक ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा देखने को आ रहा है। और आज जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों ने वहाँ बंद का आह्वान किया है। महबूबा मुफ्ती जो है वो खुद वहाँ एक प्रदर्शन में शामिल हुई, वो हम लोगों ने दृश्य दिखाया भी उसको। और सुनते हैं अभी एक बार कि सुप्रिया सुले ने क्या कहा है पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकी घटना, जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि हमारे वहां के जो स्थानीय रिपोर्टर है उनका कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुनते हैं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। ये जो घटना कल पहलगाम में हुई, कल वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग दिल्ली में हम लोग सब वहाँ थे, हर पार्टी के सांसद वहाँ थे, और तभी हमें पहली बार मैसेज आया कि ऐसी घटना हुई है। उसके बाद हम सब ने मिलके उमर अब्दुल्ला जी को कांटेक्ट कर दिया, और हमारी सबकी कोशिश है कि जो भी वहाँ है वो सुरक्षित अपने अपने घर चले, जिस जिले के होंगे, जिस राज्य के होंगे, हर नागरिक को सुरक्षित घर लाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब, वो होम मिनिस्ट्री हो या JNK एडमिनिस्ट्रेशन हो, JNK एडमिनिस्ट्रेशन से हम सब कल से पूरी रात उनके कांटेक्ट में थे, सुबह से भी लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आज हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। मैंने राम मोहन नायडू जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि रेलवे मंत्रालय हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट जो JNK का हो, इस मामले में अभी टिकट्स हमें मेरी संगठन में काम करनी ज्योति सुरंगे जी है, दौंड की है, वो उनका सुबह से फ़ोन आ रहा है, वो फंसी हुई है श्रीनगर में, वापस जल्दी आना चाहती है, लेकिन टिकट महंगा है ऐसा उनका कहना है। तो मेरी सरकार से विनती है कि अगले 2-4 दिन जब तक हर हमारा पर्यटक वापस ना आ जाए, ये जो फेयर्स लगाए रहे वो कम होने चाहिए, भले वो रेलवे का हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो या प्लेन का। मैम, जो पैटर्न है, जो विक्टिम्स हैं जो सामने आ रहे हैं, उनके बयान जिस तरह से आ रहे हैं कि टारगेट किलिंग की गई है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया है, क्या लगता है आपको? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 फॉरेनर्स हैं, कई इंडियंस हैं, बहुत सारी मिक्स न्यूज़ आ रही है। तो मेरे ख्याल से जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट केंद्र सरकार का, होम मिनिस्ट्री का नहीं आता, मेरे ख्याल से हम सब ने बहुत जिम्मेदारी से हमारे स्टेटमेंट्स करने चाहिए। अभी सबकी सुरक्षितता ये हमारे प्राथमिक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी आज है, और अगले 2 दिन में हर पर्यटक। तो इसको लेकर देश भर में गुस्सा है, और कई राज्यों के जो पर्यटकों के जिनकी जान गई है, कई राज्यों से थे वो, और वहाँ 2000 से ज़्यादा पर्यटक देश भर के अलग अलग जगहों से गए हुए थे। वहाँ सुरक्षा की जो खामियां थी उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेता हैं गुलाम अहमद मीर, एक बार उनको भी सुनते हैं क्या कहना है उनका, और किस तरह से उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है।
देखो, सबसे पहली बात तो दुखद तो है ही, किसी की भी जान जाना और कहीं का भी हो और इस तरह के हादसे में, तो ये तो दुख की घड़ी तो है ही हम सब के लिए, और खासकर उन परिवारों को जिनके मतलब फर्द इसमें खोए। मगर सवाल ये है कि पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी वजह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटी बनाया और पूरी तरह से कब्जे में यूनियन होम मिनिस्ट्री किया। लॉस तो बड़ा है मगर गंभीर चिंता वाला विषय भी है ये, तो इसको थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा सब लोगों को। गंभीरता से देखना होगा। ये सवाल उठ रहे हैं कि 370 आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद अब वहां पर यूनियन टेरिटरी उसको बनाया गया, फिर राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन गृह मंत्रालय यानी जो सुरक्षा की मुख्य व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की मुख्य व्यवस्था है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पर है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अब उनको बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री को गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर यह दिखा रहा है उनकी नाकामी, न केवल वहां पर सुरक्षा की कमी बल्कि इंटेलिजेंस फेलियर की भी ये एक मिसाल है। वहां पर इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाएगा और उसके इनपुट्स गृह मंत्रालय के पास नहीं है, और अगर थे तो फिर किया क्या गया, क्योंकि 2000 से ज्यादा पर्यटक जहां पहुंचे हों वहां पुलिसकर्मी न हो, सुरक्षा बल न हो, और वो भी इतनी संवेदनशील जगह पर। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तमाम अभी जानकारियां आ रही हैं, मृतकों के बारे में भी अभी सही आंकड़े नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।